दोस्तों आज कंपेयर करने जा रहे हैं न्यू क्रेटा 2024 का टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आप दोस्तों कंफ्यूज हैं एसएक्स टेक लेनी चाहिए या फिर एसएक्स ओ वेरिएंट लेना चाहिए तो इस वीडियो को चेक करिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इन दोनों वेरिएंट्स को फीचर से, प्राइस से, और फिर बताऊंगा कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। तो देखिए ये दोनों वेरिएंट्स मैंने आपके सामने खड़े कर दिए हैं, जिसमें राइट साइड में जो आप ब्लैक कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसएक्स टेक वेरिएंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका SXO टॉप मोस्ट वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल पे आती हैं, दोनों गाड़ियां डीजल पे आपको मिलेंगी। इवन दोस्तों दोनों पे जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है, लेकिन ऑटोमेटिक पे कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं, तो मैं ऑटोमेटिक का रिव्यू पहले कर चुका हूं। आज बात कर रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। सबसे पहले दोस्तों आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है वो बता देता हूं। हालांकि इन दोनों गाड़ियों में लगभग 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन प्राइस की बात डिटेल में वीडियो के लास्ट पार्ट में करेंगे और फिर चेक करेंगे प्राइस फीचर्स को देखते हुए कौन सी बेस्ट है। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं दोस्तों, ये दोनों ही कह लीजिए एक्सटीरियर से इवन आप बता ही नहीं पाएंगे कि आप कौन सा वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो एक्सटीरियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्रंट में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बताता हूँ। देखिए ये एसएक्स टेक वेरिएंट है, इसमें आपको फ्रंट में ना ही सेंसर्स मिलेंगे ना ही आपको कोई भी कैमरे का लेंस मिलेगा। वहीं पे जब आप टॉप मोस्ट वेरिएंट चेक करेंगे तो इसमें आपको ये देखिए 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा है, तो उसका फ्रंट कैमरे के लेंस को इधर प्लेस किया हुआ है, और साइड कैमरे के लेंस को जो है वो देखिए इधर आउटसाइड मिरर्स के नीचे प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में ही सेम हेडलैम्प्स दे रखे हैं। साइड में देखेंगे तो दोनों में ही आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। आउटसाइड मिरर्स में कैमरे के लेंस को छोड़ दें, बाकी सारे फीचर्स सेम हैं। आउटसाइड हैंडल्स दोनों के ही क्रोम पे दिए हुए हैं। इवन जब दोनों गाड़ियों का हम बैक प्रोफाइल चेक करेंगे तो बैक से भी दोस्तों ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि एसएक्स टेक में पीछे का कैमरा आता है। तो यहाँ पे देखिए इधर कैमरे के लेंस को लगाया हुआ है, और यहाँ पे तो 360 डिग्री कैमरा है, तो पीछे कैमरा का लेंस यहाँ पे प्लेस्ड है। बाकी रियर वाइपर, डिफॉगर ये दोनों गाड़ियों में कॉमन है। यानी एक्सटीरियर में सिर्फ कैमरे के लेंस और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का डिफरेंस निकला। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। इवन एसएक्स टेक में भी एसएक्स की बैजिंग है और एसएक्स ओ में भी एसएक्स की ही बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे ना ही ओ वर्ड यूज़ किया गया है और ना ही यहाँ पे टेक वर्ड को यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं इंटीरियर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एसएक्स टेक वेरिएंट, जो कि इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट है। की में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको 4 बटन वाली ये स्मार्ट की मिलेंगी, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों पे कॉमन दिया हुआ है। इसके अलावा जब आप ऐसे झलक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ में मिलेंगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। टॉप सेकंड टॉप में पैनल देखिए दोनों का सिमिलर है। यहाँ पे आपको क्लस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस समझ में आएगा जब मैं आपको SXO दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड टॉप वेरिएंट में फैब्रिक सेटिंग्स है। साइड में ज़रूर आपको थोड़ा बहुत लेदराइट मटीरियल का यूज़ मिलेगा, बट ये सब सीटें जितनी हैं ये कपड़े की बनी हुई हैं। मैनुअल एडजस्टमेंट सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कोई भी पावर सेटिंग्स नहीं मिलती हैं। और डोर पैनल भी ये देखिए सब हार्ड प्लास्टिक पे दिया हुआ है। अच्छी चीज़ है, बोस का साउंड ज़रूर आपको इसमें मिलता है। पीछे की साइड चेक करा दूँ, पीछे भी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर टाइप का ही दे रखा है। कर्टेन, बोस का साउंड, सिटिंग मटेरियल को छोड़ दें बाकी फीचर सिमिलर हैं। 60/40 स्प्लिट, रिक्लाइनर, हेडरेस्ट कुशन्स ये सब आपको इसमें भी मिलते हैं। पीछे जो है एसी वेंट चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा। ऊपर साइड पे सनरूफ पैनोरामिक व्यू वाली इस गाड़ी के एसओ वेरिएंट से शुरू हो जाती है। पहले फटाफट मैं आपको यही वाली गाड़ी दिखा देता हूँ, फिर आएंगे SXO की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जब बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा जब हम टॉप और सेकंड टॉप में बैठेंगे। इसका जो मीटर है दोस्तों ये बेस ई वेरिएंट से ही सेम इसी तरीके का मीटर मिलने लगता है, बस वेरिएंट वाइज थोड़े थोड़े फीचर्स का फ़र्क हो जाता है। जैसे इसमें अडास है तो यहाँ पे अडास के कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आते हैं। देखिए अडास के यहाँ पे व्यू आने लगा, लेन कीप असिस्ट वाला, तो इस तरीके के फीचर्स अलग हैं, बट व्यू आपको बिल्कुल बेसिक वाला ही मिलेगा जैसे इसके ई में आता है। इसके बाद सेफ्टी वाइज तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल सिमिलर है। 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स दे रखे हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस चार्जर, ये सब आपको इसमें मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिस्टम बिल्कुल
बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको 10.25 इंच का म्यूजियम, इसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर, इनबिल्ट नेविगेशन, OTA मैप अपडेट्स, बोस का साउंड, ये सब बिल्कुल सिमिलर। तो सिर्फ इस वाले पैनल में सिर्फ यहाँ का डिफरेंस आएगा, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सब बिल्कुल सिमिलर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे चेक करिए, इसका जो मिरर है ये अंदर का इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ दे रखा है। और इस साइड पे जो है पैनल चेक कर लीजिए, ये आपको सनग्लास होल्डर सब सेम दे रखा है। सनरूफ भी बिल्कुल सिमिलर है दोनों गाड़ियों में, इवन कह लीजिए एसओ वेरिएंट से पैनोरामिक व्यू वाली सनरूफ यहाँ पे मिलने लगती है। तो सेम साइज़ का सनरूफ आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेगा। और बॉक्स चेक कर लीजिए, कूलिंग फीचर आपको इसके बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो एक छोटा सा मैंने फटाफट ओवरव्यू दे दिया है आपको SX टेक वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जब हम चलेंगे SXO वेरिएंट की तरफ। SXO वेरिएंट जब आप दोस्तों अंदर से चेक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रीमियम अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। देखिए इस वाले वेरिएंट में लेदर सीटिंग्स दी हुई हैं, तो ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक प्रीमियम गाड़ी, उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट, और यहाँ पे आपको लेदर सीटिंग्स इसको और ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। इवन जब डोर ट्रिम चेक करेंगे तो ये सब भी इसमें सॉफ्ट लेदर ट्रिम पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर से प्रीमियम फील आता है। इवन जो इसकी ड्राइविंग सीट है, ये देखिए ये 8 वे पावर एडजस्टमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल वाला काम नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम पावर सेटिंग्स भी मिलती हैं। तो सीटों को अपहोल्स्ट्री का यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। पीछे की भी सेटिंग्स चेक करिए, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम फील आएगा। ये देखिए ये सब आप चेक कर सकते हैं, ये सब जो अपहोल्स्ट्री है ये आपको इसमें मिलती है लेदर पे। तो यहाँ पे इसका एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाड़ी के अभी तक ड्राइविंग सीट में बैठ के और चीज़ों की, देखिए की और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट बैठेंगे तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं अपर वेरिएंट बैठा हूँ, क्योंकि बेस से लेके SX टेक में मीटर का डिज़ाइन वैसा था जैसा भी SX टेक में मैंने आपको दिखाया, बट यहाँ पे जो है दोस्तों आपको मिलता है ये वाला मीटर। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सर्किल्स ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके क्लस्टर पे। और ये देखिए यहाँ पे आप चेक करिए इन्फॉर्मेशंस, हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स की लगभग सिमिलर सी हैं, इन्फॉर्मेशंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थीम में ज़रूर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी थीम्स वगैरह को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम सेटअप पे जाके एक बार आपको फटाफट दिखाते हैं कैसे हम इसमें थीम्स को चेंज करते हैं और चेंज होने के बाद इसका कैसा व्यू आएगा। ये देखिए यहाँ पे थीम्स आप चेंज हो रही हैं, ये देख सकते हैं। हालांकि कलर्स जो हैं वो आप SX टेक वेरिएंट के भी मीटर के चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कलर्स चेंज हो जाते हैं और इसमें भी कई हद तक कह लीजिए कलर्स ही चेंज होते हैं। तो मैंने बताया फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा व्यू का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा म्यूजियम दोनों का सेम है, ये वाला पैनल कोई भी डिफरेंस इन दोनों में सेम है। फ़र्क दिखेगा आगे की दोनों सीटें इस गाड़ी की वेंटिलेटेड दे रखी है। अगेन एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो वेंटिलेशन को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इवन इसके लेवल्स भी हम इसमें सेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक ऑटो होल्ड वाला फीचर। ये पूरा पार्ट मिसिंग है SX टेक में। SX टेक का जब आप मैनुअल परचेज़ करते हैं तो उसमें लीवर ऐसा आपको जैसे ट्रेडिशनल गाड़ियों में आता है वैसे ही उठा के हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी का हैंड ब्रेक और ऑटो होल्ड, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है, आपको मिल जाता है। हालांकि ऑटो होल्ड का मैं एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक करिएगा तो आपको पता लगेगा ये फीचर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इतने डिफरेंसेस हैं, बाकी और तो कोई डिफरेंस एज सच है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल सिमिलर है। हाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, ये मिरर देखने में तो दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, बट यहाँ पे देखिए कोई भी मैनुअल वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, यानी जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये मिरर ऑटोमेटिकली लाइट को डिम कर देगा। अगेन एक प्रीमियम फीचर कवर करता है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO। अब इस साइड पे दिखाएंगे तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों का पैनल बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में सनरूफ बिल्कुल सिमिलर दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कई चीज़ें प्रीमियम पड़ जाती हैं, कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट में। 360 डिग्री व्यू भी आपको दिखाता हूँ, वो देखिए जैसे ही मैं इसमें डालूँगा बैक गियर तो ये आ गया 360 डिग्री व्यू। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे चेक करिए ईगल आई व्यू भी आपको इसमें मिल रहा है, एक एनिमेटेड व्यू भी आपको इसमें मिल जाएगा, और कैमरे के एंगल्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कैमरे यहाँ से स्विच हो रहे हैं, तो ये भी इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे 360 डिग्री व्यू, सराउंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और इवन जो है इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया हुआ है। जिस साइड पे हम इंडिकेटर देंगे
उस साइड का दोस्तों ये कैमरा ऑन कर देगा। देखिए राइट पे राइट का व्यू आया और लेफ़्ट पे लेफ़्ट का व्यू आ गया। और इवन कह लीजिए अडास के ये 2 फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है आता है अडास लेवल 2 के 19 फीचर्स। 2 फीचर्स यही एक्स्ट्रा हैं, एक तो इसमें सराउंड व्यू मॉनिटर और दूसरा जो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको डिफरेंसेस दोनों ही वेरिएंट्स के अच्छे से बता दिए हैं। एक बार मैं आपको बूट एरिया और ओपन करके दिखा देता हूँ। हालांकि बूट में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। जब मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ तो आपको नॉलेज रहे कि देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स के जो हैं ये SX टेक और ये SXO वेरिएंट का बूट में सब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ पे दोनों में ही देखिए पीछे की तरफ सब वूफर लगा हुआ है, क्योंकि बोस का साउंड ये वाला वेरिएंट भी कवर कर लेता है। तो यहाँ पे अच्छे से सारे डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और देखते हैं प्राइस एंड फीचर को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। चलिए जरा डिटेल में प्राइसेस को चेक कर लेते हैं। दोनों ही वेरिएंट दोस्तों सिंगल टोन कलर एंड डुअल टोन कलर में आते हैं, लेकिन मैंने दोनों गाड़ियां सिंगल टोन कलर पे दिखाई हैं, इस वजह से मैं प्राइसेस भी आपको सिंगल टोन से ही कंपेयर करके बताऊंगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखिए दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ गए हैं, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के, जिसमें डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,28,900 रुपीज़ का पेट्रोल पे और डीजल पे है 1,29,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस मैंने सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसमें एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, एक्सटेंडेड वारंटी, SOT, एसेसरीज सब कुछ मान लीजिए इसमें ऐड किया हुआ है। और यूपी के ये ऑन रोड प्राइस दोनों आपके सामने हैं, जिसमें पेट्रोल पे डिफरेंस है 1,47,924 रुपीज़ का और डीजल पे है 1,48,039 रुपीज़ का। यानी कह लीजिए लगभग 1,50,000 1.5 लाख रुपए का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। बाकी देखिए ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको सारे फीचर्स भी चेक करा दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की कौन सी बेहतर है। तो देखिए SX टेक वेरिएंट सेकंड टॉप वेरिएंट है और Hyundai क्रेटा का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कह लीजिए बहुत सारे फीचर्स आपको इसी वेरिएंट मिल जाते हैं। इवन कह लीजिए दोनों वेरिएंट का जो एक्सटीरियर लुक है वो तो बिल्कुल सिमिलर दे रखा है, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो, बैक हो। आप बता ही नहीं सकते जल्दी कि आप कौन सी गाड़ी चेक कर रहे हैं अगर आपने कैमरे के लेंस पे नजर ना डाले तो। बाकी दोस्तों इंटीरियर वाइज बात करेंगे तो देखिए ये वाला वेरिएंट जो है ये भी कह लीजिए काफी सारे फीचर्स कवर करता है। इंटीग्रेटेड पैनल है म्यूजिक सिस्टम का और क्लस्टर का। हालांकि क्लस्टर बेसिक वेरिएंट वाला लुक देता है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम जो है वो 10.25 इंच का है। इनबिल्ट नेविगेशन है, OTA मैप अपडेट्स हैं, एलेक्सा कंपैटिबल है और बोस का प्रीमियम साउंड आपको इसके म्यूजिक सिस्टम पे भी मिल जाता है। और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स जैसे कि स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, ब्लू लिंक, कनेक्टेड कार वाला फीचर, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स ये भी वेरिएंट कवर करता है। ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी दोस्तों आपको इस वाले वेरिएंट में मिलती है, लेकिन इसमें आपको 17 ADAS के फीचर्स मिलेंगे। और साथ में अगर हम एयर बैग सेफ्टी या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी की बात करेंगे तो वो Hyundai क्रेटा पे स्टैंडर्ड है, आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगी। वहीं पे जब आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं और चले जाते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ, तो देखिए यहाँ पे फटाफट रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि सारे मोटे मोटे फीचर्स है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, लेदर अपहोल्स्ट्री, डोर आर्मरेस्ट, लेदर ट्रिम पे 8 वे पावर एडजस्टमेंट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर और साथ में दोस्तों इसका क्लस्टर जो है उसका थीम थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। तो टोटल इतने फीचर में डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों ये सारे फीचर्स काफ़ी मैटर करते हैं, खासकर 360 डिग्री कैमरा, लेदर सेटिंग और पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट। तो देखिए ये क्या होता है, आप एक 19 से 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स पार्किंग में भी मदद करते हैं। 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मदद करता है टर्न्स लेते समय और लेदर सेटिंग प्रीमियम बना देती है। तो 1.5 लाख रुपए 19 से 20 लाख रुपए गाड़ी के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो फिर आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि टॉप मोस्ट वेरिएंट कहीं ना कहीं और प्रीमियम लुक देने लगता है। वहीं भी बात करते हैं अगर आप कह लीजिए अपने बजट को खींचते हुए, लाइक आप SO ले रहे थे या फिर आप SX परचेज कर रहे थे और फिर आप SX टेक की तरफ आए हैं, अब हम बजट को बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी जगह SX टेक बहुत बढ़िया वेरिएंट है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं और जो लेटेस्ट फीचर इसमें ADAS लेवल 2 आया वो आपको SX टेक में भी कवर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये ओवरऑल मेरी राय है, एक तरीके से दोनों वेरिएंट अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आपको टॉप पे चले जाना चाहिए। बाकी दोस्तों पूरा वीडियो आपने चेक किया, अब आप बताइए आपके हिसाब से SX टेक बेटर है या फिर SXO बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, कहीं ना कहीं आपको
मदद मिली है, कंफ्यूज थे, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे और रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।